दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा कि मैंने उधारी मधुमक्खी के ऊपर एक ऐसा बात यहाँ पे लिखा है। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला? तो आज जो है इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में ही। आप लोगों को देखकर पता चलेगा कि हाँ, ये सच में ही जो मैंने लिखा है वो है। आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कोई भी अगर पार्ट स्किप करते हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा सही तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक। और अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड टिप्स, न्यूज वगैरह जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आखिर मैंने ऐसे क्यों बोला? मैं ज्यादा बातें घुमाऊंगा नहीं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो कंपनीज है, ये अपना तौर तरीके अंदर से जो है करते हैं, बाहर दिखाते कुछ और। ठीक है, अगर आरबीआई के पास कोई सा जो है इंफॉर्मेशन चला जाता है कि उधारी मधुमक्खी जो है गलत काम कर रहे हैं, तो वहां पे कंपनी बोल रहे हैं हम ऐसा काम नहीं कर रहे, डिनाई कर रहे सिंपल तरीके से। लेकिन जो है आपके पास प्रूफ है, आपका जो प्रूफ है वही जो है सबसे मेन आपके हथियार है। आप लोग बोल सकते हो आपके पास जो है वो एक मेन अस्त्र है। आप लोग उसका यूज करके आप कंपनी को जो है अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हो, अगर आप लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो दोस्तों, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को कुछ प्रूफ्स वगैरह दिखा रहा हूं, जो कि कंपनी खुद लिख के रखा है। क्या वो फॉलो कर रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस? आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग सोचिएगा और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि क्या ये सच में इसको फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि गूगल में जाके आपको वहां पे उधारी मधुमक्खी मतलब कंपनी का नाम, फेयर पॉलिसी लिखना है। तो सबसे पहला जो एक ऑप्शन आएगा, फेयर प्रैक्टिसेस कोड, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है एक पेज खुलेगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट खुलते ही नीचे जो है कलेक्शन ऑफ ड्यूज में जाना है। अब रिकवरी जो है सबसे मेन चीज है। रिकवरी में ये लोग जो है सबसे खतरनाक चीजें करते रहते हैं। आपके घर पे आके बदतमीजी करना, आपके फोन पे जाके आपको धमकी देना, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को जो है गलत सलत बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कलेक्शन ऑफ ड्यूज के ऊपर एक फेयर कोड बनाया गया है हमारे उधारी मधुमक्खी की तरफ से। तो ये क्या है, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो पॉइंट्स में क्या मेंशन किया हुआ है वो आप लोग देखिए, क्या इसको फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। आप लोग खुद ब खुद जो है आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है, वेन एवर लोन आर गिवन, कंपनी वुड एक्सप्लेन टू कस्टमर द रिपेमेंट प्रोसेस बाय वे ऑफ अमाउंट, टेन्योर, पीरियडिकली एंड रिपेमेंट मेंशन्ड इन ईएमआई शेड्यूल। ये एक जो है बताया जा रहा है कि अगर लोन दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी जो है कस्टमर को बताएगा कि कब जो है आपको रिपेमेंट करना है, कितना टेन्योर है, वगैरह वगैरह, वो आपको बता देता है। चलो, ये बात सही है। बता कैसे देता है वो आपको ऑनलाइन के थ्रू ही, एप्लीकेशन के थ्रू ही पता चलता है कि आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, कितना अमाउंट है, कितना टेन्योर है, कितना इंटरेस्ट है, वो आप लोगों को देखने को मिलता है। नीचे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कंपनी स्टाफ और एनी पर्सन और एनी थर्ड पार्टी ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपनी इन कलेक्शन ऑफ ड्यूज and security positions shall identify himself or herself and display the authority letter issued by the company, and upon request display his or her identity card issued by the company or authorized person under the authority company. Company shall provide customers with all the information regarding overdues. The staff shall be adequately trained to deal the customers in an appropriate manner. In any collection recovery shall deposited in bank account कंपनीज विदाउट एनी पास थ्रू अकाउंट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का जो भी एजेंट आपके घर पे आएगा, वो अपना आइडेंटिटी आपको दिखाएगा। ये जो है मैंडेटरी है, आइडेंटिटी दिखाना ही पड़ेगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कौन से कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। साथ ही साथ जो आपने लोन लिया है उसका कितना ओवरड्यूज है या फिर क्या है, उसका भी डिटेल्स आपको वहां पे देना पड़ेगा। वो बंदा लेके आएगा, सिर्फ ऐसा मुंह से बोलेगा कि आपका इतना ओवरड्यू, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा बोलने से नहीं होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे आना पड़ेगा, प्रॉपर ड्रेस में आना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड जो है सबसे मेन, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग उनसे बात मत करिए। ठीक है, यहाँ पे कंपनी खुद लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग विजिट टू कस्टमर्स प्लेस बाय पर्सन ऑथराइज्ड बाय कंपनी फॉर ड्यूज कलेक्शन, सिक्योरिटी पोजीशन, रिपोजिशन गाइडलाइंस कुछ दिया गया है कि आपके घर पे या फिर आपके जगह पे जहां पे एड्रेस है वहां पे जाता है तो क्या फॉलो करना है गाइडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, कस्टमर्स वुड बी कॉन्टेक्ट ऑर्डिनरीली एट द प्लेस ऑफ हिज और हर चॉइस, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्लेस और द हिज और हर रेसिडेंस
एंड इफ हर रेसिडेंस एट प्लेस ऑफ बिजनेस और ऑक्यूपेंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्टमर का घर अगर जा रहे हो, कस्टमर जहां पे बोलेगा वहीं पर इन लोगों को आना पड़ेगा। अगर बोले कि मैं घर पे नहीं हूं, मैं बाहर हूं, तो वहां पर आओ, तो वहां पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं हो, जहां पे बोल रहा है आपके घर पे ही चला गया धमकी देने के लिए, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर्स का ओन चॉइस है, साफ तौर पे कंपनी बता दिया। तो ये सब पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोला कि वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बोला कि पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिलेगा, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, वो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट कंपनी शैल मेड नोन एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आइडेंटिटी जो है, बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है आइडेंटिटी जो है, मेन कंपनी का जो आइडेंटिटी है वो दिखाना पड़ेगा, जो कि दिखाता नहीं है। कोई भी एजेंट घर पे आएगा, अगर आप बोलोगे आपका आईडी दिखाओ, नहीं दिखाएगा। लेकिन कंपनी यहाँ पे बोला है कि देखना जो है ये एक लीगल राइट्स है कस्टमर का। ठीक है, बात तो सही है, अगर कोई भी ऐसा तो घर पे आ ही सकता है, किसी को पता चल गया भाई इसका लोन है, चलो इसको घर पे जाके लूट लेता हूं, कोई भी आ सकता है। तो इसके लिए कंपनी का कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इंटरेक्शन विद द कस्टमर शैल बी इन सिविल मैनर। कस्टमर के साथ बातचीत करना है सिविल मैनर में। ऐसा नहीं कि हम लोग धमकी दे रहे हैं, ऐसा ये कर रहे हैं, आम इंसान की तरह बात करना है। जैसे कि कोई आया है आपके घर पे बातचीत करने के लिए, इस तरीके से। कोई ऐसा नहीं कि भाई हम ये ऑफिसर है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, नहीं कर सकता। कंपनी ने खुद बताया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द कंपनी और इट्स ऑथराइज्ड पर्सन विल नॉट यूज थ्रेटनिंग और एब्यूजिव लैंग्वेज एंड विल नॉट थ्रेट of use of violence or similar means to harm the borrowers or borrowers' family, assets, reputations. The company will authorized person will not harass the relatives, friends, co-workers of the borrowers. Main point, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे कंपनी खुद लिखा है कि हम लोग अगर कोई भी एजेंट भेजते हैं तो एजेंट आपको कोई हैरेस नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, ना ही आपके साथ, ना ही आपके परिवार के साथ, ना ही आपके दोस्त के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ना ही आपके कलीग्स के साथ। साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट्स में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो जी, ये चीज जो है ये लोग करते हैं टोटली इलीगल कर रहे हैं। कंपनी ने खुद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। आपके फोन पे जो है फोन नंबर घुमा रहे हैं और आपके रिश्तेदारों को जो है कॉल करके गंदा गाली वगैरह दे रहे हैं। कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ये सब जो है आप लोगों को काम पे लगाना है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे देखिए, द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव शैल कॉन्टेक्ट द कस्टमर बिटवीन 8 AM टू 7 PM, इन माइक्रो फाइनेंस केस लोन बिटवीन 9 AM टू 6 PM अनलेस द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का जो भी कॉल्स है वो सुबह को 9 बजे से आपको शाम के 6 बजे तक ही फोन कर सकता है, जो कि माइक्रो फाइनेंस के कंपनीज के लिए है। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो क्रेडिट भी हमारा, अब हमारा इधर उधारी मधुमक्खी जो है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही है। तो इसके लिए जो है 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम है। उसके बाद अगर फोन आता है तो आप प्लीज फोन ना उठाए, अगर आता भी है तो आप कंप्लेंट करें। ठीक है, द कंपनी विल नॉट मिसलीड द बोरोवर्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ द डेबिट एंड कंसिक्वेंस ऑफ द नॉन रीपेमेंट। कस्टमर को कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा कि आपका इतना पेमेंट बाकी है, इतना करना है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस तरीके का गुमराह नहीं कर सकता कोई भी एजेंट। ठीक है, ये टोटली जो है एजेंट्स के ऊपर ही बताया जा रहा है। अब यहाँ पे और भी जो है टाइम नंबर्स ऑफ कॉल्स, जो भी आपको कॉल्स किया जा रहा है या फिर जो टाइम है वो उनके पास जो है रिकॉर्डेड है। जो बोला जाता है आपका फोन जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उनके पास जो है दस्तावेज उनके पास रिकॉर्डेड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जा रहा है ऑल असिस्टेंस शुड बी गिवन रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इन ऑर्डिनरी मैनर। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मैनर से ही रिजॉल्व करना है। अब ऑर्डिनरी मैनर क्या होता है, म्यूचुअल क्या होता है? जो होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी आपके साथ आराम से बैठ के बात करेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन करता है क्या? नहीं करता है आप लोगों से इस तरीके का बात। म्यूचुअल प्रोसेस में जाता ही नहीं है वो लोग, सीधा बोलते हैं आपके ऊपर केस करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपके फैमिली को जो हैरेसमेंट करेंगे, ये सब चीजें करते हैं वो लोग। ड्यूरिंग विजिट टू कस्टमर्स प्लेस फॉर ड्यूज कलेक्शन डिसेंसी एंड डिकॉम शैल बी मेंटेन्ड। कस्टमर के प्लेस में अगर विजिट कर रहा है कोई भी एजेंट तो उनको जो है डिसेंसी वहां पे मेंटेन करना होगा। ठीक है, डिसेंसी मेंटेन करना होगा मतलब क्या है कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो गुंडा लफंगा जिस तरीके का होता है, कॉलर उठा के चला आया, ठीक है, अपना जो है फटा हुआ जीन्स पहन के चलाया, नहीं कर सकता। प्रॉपर वे में कंपनी की तरफ से जो है डिसेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और
प्रॉपर वे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके कंपनीज का ट्रेंड है, आप लोग समझ सकते हो, ट्रेंड है तो ट्रेंड है तो वो अनप्रोफेशनल की तरह काम नहीं करेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझना है। द बोर्ड अप्रूव्ड कलेक्शन पॉलिसीज कंपनी शैल बी एडहेर्ड इन कलेक्शन प्रोसेस। तो बोर्ड अप्रूव करता है ये सब कलेक्शन एजेंसीज को। तो अगर बोर्ड अप्रूव करता है तो उन लोगों को दिखता है कि हाँ ये जो है प्रॉपर वे में ट्रेंड है, तभी इन लोगों को भेजा जाएगा। अगर नहीं देखते हो आप लोग, प्लीज आप लोग वीडियो में जो है आप लोग रिकॉर्डिंग करो। वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप कंपनीज को क्या, आप लोग आरबीआई को टैग करो कंपनीज के साथ। उसके बाद ही जो है इन लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये लोग इस तरह कामकाज कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पॉलिसी भी आप लोग वहां पे दिखाइएगा कि आपके कंपनी ने ही खुद से जो है पॉलिसी लिख के रखे हैं, लेकिन आप लोग जो है खुद ही जो है यहाँ पे मान नहीं रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे पढ़ना ही भूल गया, मिस हो गया, सबसे मेन चीज, कस्टमर्स प्राइवेसी शुड बी रिस्पेक्टेड। आप लोग समझ सकते हो इसका मीनिंग, साफ तौर पे बताया कि कस्टमर्स का जो प्राइवेसी है वो मेंटेन करना पड़ेगा। जो प्राइवेसी है मतलब क्या है कि आपका जो भी आपने लोन लिया है किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन किसी को भी ना पता चले। ये भी लिखा गया है, आपने लोन लिया है आपके घर पे आएगा या फिर कहीं पर भी जाए सिर्फ आपसे बात करे। ऐसा नहीं कि चिल्ला के सबको बोल दे कि आपने ये दिया है वो किया है, नहीं कर सकता। आपका रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप तुरंत जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी लॉ है। अगर आप लोग देख रहे हो कि आपका जो है रेपुटेशन जो है खराब करने की कोशिश कर रहा है ये कंपनी या फिर ये एजेंट, तो आप लोग उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट ठोक सकते हो। इसके ऊपर भी लॉ है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी करता क्या है और लिख के क्या रखे हैं। तो दोनों में जो है कंपेयर अगर करेंगे तो आप लोगों को साफ तौर पे पता चलेगा कि ये जो कंपनी है टोटली फ्रॉड है, टोटली जो है इलीगल काम कर रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को टाइटल और थंबनेल में इस तरीके का चीजें लिख के दिया और आप लोगों को पढ़ के भी एक प्रूफ दिखा दिया कि हाँ ये जो है करता है या फिर नहीं करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब बटन जो है प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।